यदि इंटरकास्ट मैरिज अंतरजातीय विवाह हो भी जा रहा है तो उसे समाज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। हालांकि लड़का और लड़की दोनों राजी है कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, 2 बच्चा भी हो चुका है। इसके पहले भी जो है वो लोग आया हुआ था मेरे घर पे जब हमला किया था पिछले 2 तारीख को, 2 फरवरी को। उन्होंने जब हमला किया तो मतलब गोली भी लेकर, बंदूक भी लेकर के आया था, फायरिंग किया था। उस फायरिंग का रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मतलब सिर्फ रात का मामला था तो उस समय जो है धमकी दिया उस समय। तो जब फायरिंग हुआ था तो उस फायरिंग का रिकॉर्डिंग जो है हम लोग किए सिर्फ आवाज का। फायरिंग कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। फरवरी में, तब उसके बाद पुलिस में गए थे? हाँ, प्रशासन के पास गए, रिकॉर्डिंग भी दिया गया। यहाँ का चौकीदार जो है आया तो चौकीदार को हम लोग भेजे, वहाँ थाना में भेजा। लेकिन फिर भी उस समय फायरिंग दरवाजे से कर कर के चला गया। फिर भी जो है यहाँ चिड़िया थाना जो है कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कहेगा चिरैया थाना को आज यदि ये एक्शन नहीं लेता है तो? आज यदि एक्शन नहीं लेंगे तो हम इसके बाद डीएसपी, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, जहाँ तक भी जाना होगा हमको जाएंगे हम। यहाँ पे पुलिस का साफ नामर्दगी झलक रहा है, चिरैया थाना का भी नामर्दगी झलक रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि पुलिस प्रशासन में थोड़ी सी भी मान मर्यादा बचा हुआ है, यदि उनके कानून में दम है तो इनकी रक्षा करें, इनको सुरक्षा का पूरा मुहैया प्रदान करें। इनको जब वार किया जा रहा था तो आप वहीं पे थे? हाँ, वहीं पर थे। कैसे हुआ? वही लाठी फरसा से चलाने लगा, दौड़ कर आकर सब। अच्छा, इस शादी का विरोध सिर्फ लड़की के माता पिता कर रहे हैं या गांव के सारे लोग कर रहे हैं? हाँ, गांव के लोग नहीं है, उसके पूरा परिवार का लोग है। मतलब अंतरजातीय शादी हो रहा है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? इसको बढ़ावा देना चाहिए। आखिर ये जाति की वजह से शायद हमको लग रहा है कि ये हिंसा हो रही है। अगर एक जात का होता तो शायद इस बात को निपटाया जा सकता था। यदि किसी व्यक्ति को ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा, उसके ऊपर सर फोड़ दिया जाएगा, पैर तोड़ दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, तब जाकर पुलिस एक्शन लेगी या उसके पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराना थाना का कर्तव्य है। इस वक्त चिरैया के मलियटोला गांव में हूँ। ये काजल जी है, ये विशाल जी है। तो काजल जी के पिताजी को ये मंजूर नहीं है कि मेरी बेटी किसी गांव के लड़का से इंटरकास्ट मैरिज करे और समाज में रहे। हालांकि काजल जी के पिताजी झूठी सहानुभूति के लिए अपने ही दामाद पे लगातार वार करते जा रहे हैं, इन पे जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं बात करूंगा कि ये मामला कैसे हुआ, इन पे कैसे जानलेवा हमला किया जा रहा है, समाज क्या चाहती है, समाज चाहती है कि नहीं कि इन लोगों को एक साथ रहना चाहिए, या समाज में जो परिवर्तन ये लोग ला रहे हैं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं, या सिर्फ झूठी सहानुभूति के लिए अपनी जान दे दें। तो ये बताइए, आपके पति के साथ जो हो रहा है आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके सारे जिम्मेदारी तो शायद आप ही हैं जी। तो क्या करिएगा अगर इन पे जैसे जानलेवा हमला हुआ है, अगर इनकी हत्या हो जाती है तो आप क्या करिएगा अकेले? क्या करेंगे, वो सबके ऊपर कुछ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जैसे आप लोग लव करके आप घर में आए, 5 साल पहले आप लव किए थे, जी 5 साल पहले शादी भी कर लिए, जी 2 बच्चा भी है, जी दोनों लड़का है? जी, दोनों लड़का है। तो दोनों लड़का है, इसके बावजूद भी आपके माता पिता को एक्सेप्ट नहीं है? जी नहीं। क्या कहते हैं वे लोग? जब कहता है बोलू रहेगा गाँव में तो जान से मार देंगे, बोलू वो सबके जान से, दोनों गड़ा के जाने से मार देंगे, बोलू नहीं रहेगा ना खींच सकता तो पूरा। हम लोग के ऊपर करवे करता है, मेरा घर वाला के ऊपर सब कोई कहता है ये सब के भी जान से अच्छा, मार जब आपको लगा कि हमारे जान को खतरा है तो आप पुलिस स्टेशन में गए थे कि नहीं? वहाँ पे कोई FIR वगैरह दिए थे कि नहीं? जी गए हुए थे। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के यही कहना है ऐसे जाइए, तुम लोग के साथ मारपीट होगा, झगड़ा होगा, कुछ करे माथ होत का फाड़ उड़ देगा तब हम एक्शन ले सकते हैं, अगर नहीं कुछ करेगा तो हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। पुलिस का ये नामर्दगी का पहचान है जिसके वजह से एक व्यक्ति का जान जा रहा है। लेकिन इसी थाना अंतर्गत एक ये लड़का जो है आप देख रहे हैं, इनकी जान जा रही है, लगातार इन पे वार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का खौफ इतना कम हो गया है कि लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और किसी भी तरह का न्याय करने के लिए आगे जा रहे हैं। नहीं पुलिस पे किसी का भरोसा रहा है और न ही कोर्ट पे किसी का भरोसा रहा है। नतीजा क्या है कि कोई भी जब चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है। तो ये साफ साफ पूरा दारोमदार पुलिस पे ही जाता है, थाना अध्यक्ष पे जाता है। यदि थाना के अंतर्गत कोई कांड होता है और थाना ये बोले कि कांड होने के बाद हम आपकी रक्षा करेंगे या आपको देखने आएंगे, तो ये पुलिस की मनमानी है या उसकी घुसखोरी है।
तो मैं इस जिला के एसपी कांतेश मिश्रा जी से यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने थाना अध्यक्ष को निर्देश करिए कि यदि किसी व्यक्ति पे जानलेवा हमला होता है या उसकी जान का खतरा है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा करे, उसकी सुरक्षा का मुहैया करे, वरना थाना बंद कर दे ताकि लोग अपने मर्जी से जो मन में आए उस तरह से करें। हालांकि ये शादी संवैधानिक तरीका से हुआ है, लव मैरिज नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसको कोर्ट मैरिज कहा जा सकता है। कोर्ट के द्वारा आपने शादी किया है ना? जी जी, कोर्ट मैरिज किया है हमने। तो स्पष्ट इनका भी कहना है कि थानेदार कह रहे हैं कि यदि आप पे हमला हो जाएगा, आपकी हत्या हो जाएगी, आप पे कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं रहेगा, तब हम आके करेंगे। क्या आप लोग कमेंट करिए कि यदि किसी व्यक्ति को ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा, उसके ऊपर सर फोड़ दिया जाएगा, पैर तोड़ दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, तब जाकर पुलिस एक्शन लेगी या उसके पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराना थाना का कर्तव्य है? आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इनके साथ जिस वक्त वार किया गया था, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनके साथ ये घटना घटा। चाचा जी, अपने का नाम बा? बिंदेसी प्रसाद इतना लड़का अपने अपने के लड़का बरन? जी। अच्छा, तो कैसे कैसे घटना भाई? घटना वही हुआ कि जैसे कि हम लोग भोज खा के वहाँ पे खड़े थे, किसके दरवाजे पे भोज खाने गए थे? साधुलाल भगत के। अच्छा। तो वहाँ पे खड़ा थे तो उसका भाई वहाँ से गया यहाँ से, तो हमको बोला ए माधव चौथ इधर आओ। आपको? हाँ। तो मैं बोला कि देखो गलत शब्द मत करो, यहाँ पे बहुत पूरा समाज भरा हुआ है, किसी के जग में आके इंसल्टी करना अच्छी बात नहीं है। तुमको जो बात करना है अकेले में हमसे बात कर लेना। लेकिन उसने नहीं माना, कॉलर पे खींच के पकड़ के साइड में लेके जाना चाहा हमको। वहाँ पे गांव के कुछ लोग थे, वहाँ पे रास्ता साफ कर दिए, छुड़ा दिए। छुड़ाने के बाद में विशाल वहाँ पे पहुँचा बाद में, इसको इनको मालूम पता चला? हाँ, इसको पता चला कि हाँ कि वहाँ पे हमारे पापे को गाली दिया जा आपसे रहा जब है। बकझक हो रहा था उस समय ये नहीं थे? हमसे उसे बकझक हो रहा था, उस टाइम में नहीं थे। अच्छा। कोई ना कोई खाना खा कर वहाँ से आ गया था, तो कोई ना कोई आके इसको बोल दिया कि तुम्हारा पापा को गाली भी दिया जा रहा है वहाँ पे। तो ये वहाँ पे पहुँचा, एकदम खाली हाथ पहुँचा, कुछ नहीं लेके पहुँचा वहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं और सरबजीत प्रसाद दोनों वहाँ पे बैठा हुआ था, तो इनको बोला कि चलो घर पे। घर पे आ रहा था तो पहले से ये लोग का साठ घाट बन गया था उसी टाइम में कि लाठी डंडे फरसा तलवार जो भी था वो लेके खेत में छुप गए। जहाँ पे घर सुनसाना है, कुछ घर नहीं वहाँ पे खेतों में छुपा हुआ था। वहाँ से राजकुमार पीछे पीछे आया हम लोग का। उस टाइम में वो बोला भैया आओ जल्दी, यहाँ पे जो करना है, मारना पीटना है, ख़त्म करना है, आके कर लो, यही समय है। वहाँ पे आके वो मारपीट करने लगा, हमको छुड़ा, हम लोगों को उसको बचाने में सक्षम नहीं हुए। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हम लोग रास्ते में गिर गए। दो चार झापड़ हम इनको भी लगा, दो चार झापड़ हमको भी लगा। फिर उनके बाद में इनका फरसा चला के यहाँ पे काट दिया। वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में वो लोग समझा कि ये मर चुका है, अब चलो यहाँ से। उसके बाद में हम लोग उठा पठा के लाए घर पे। गाड़ी स्कॉर्पियो कहीं से मंगाने के बाद में वही सदर में गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। अभी ट्रीटमेंट होने के बाद में वहाँ से 2 बजे 2:30 बजे के आसपास में थाना में पहुँचे, आवेदन दिया गया। आवेदन के लिए वो वहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी नहीं थे। झा जी नाम का एक कोई जमदार टाइप का लोग है, वो बोले, वो कहीं से उनको फ़ोन किया गया कहीं से, वो कहीं सिपाही का स्टाफ था, तो फ़ोन किए तो कहीं से आए बाहर से, तो बोले कि ये काम कीजिए, आप लोग अभी जाइए, कल मतलब कि 9 बजे 9:30 बजे हमारे पास आइएगा, जो होगा वो किया तो जाएगा। आप 9 बजे जाइएगा एफआईआर करने। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग जो शादी किए हैं जायज़ किए हैं कि नहीं किए। अगर कर लिए तो इनको जीने का अधिकार है कि नहीं, इनको जीने का हक है कि नहीं, या गांव के लोग जो उपस्थित हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? ये लोग जो शादी कर लिए हैं आपस में एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सब रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरबजीत प्रसाद। सरबजीत प्रसाद। अच्छा, इनको जब वार किया जा रहा था तो आप वहीं पे हाँ, थे? वहीं पर थे। कैसे हुआ? वही लाठी फारसा से चलाने लगा, दौड़ कर आकर सब। अच्छा, इस शादी का विरोध सिर्फ लड़की के माता पिता कर रहे हैं या गांव के सारे लोग कर रहे हैं? हाँ, गांव के लोग नहीं है, उसके पूरा परिवार का लोग है। सिर्फ लड़की वाले ही? हाँ, उसका परिवार का लोग है, गांव का लोग से क्या जरूरी है।
गांव का लोग गांव का लड़का है ऐसा गाँव नहीं है कि समाज के लोग कहता है कि गांव में ही शादी हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा, मतलब अंतर जातीय शादी हो रहा है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? इसको बढ़ावा देना चाहिए। आखिर ये जाति की वजह से शायद हमको लग रहा है कि ये हिंसा हो रही है। अगर एक जात का होता तो शायद इस बात को निपटाया जा सकता था। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये शादी जो हुआ है, इन लोगों को मिल के रहना चाहिए कि नहीं? गलती या सही कर चुका, 2 ठो बाल बच्चा हो चुका है, तो ये तो जायज हो गया। अब जायज होने के बाद में वो लोग का वार नहीं करना चाहिए, इसको जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए। अब कर चुका, बाल बच्चा हो चुका है, तो इसको जायज बनना चाहिए सरकार को। अच्छा, आप लोग अपने स्तर से इनके सपोर्ट में इनके माता पिता को समझाते हैं कि नहीं? समझाते हैं, समझा चुके हैं, अब तो हो चुका गलती। उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग का कहना क्या है, अब घर में रहेगा, काम करे, खाए अपना। नहीं, इनके माता पिता का क्या कहना है, लड़की वाले का, काजल जी? उनसे हम लोग का गप नहीं होता है, 5 साल से हम लोग कोई गप नहीं है उनसे। जब शादी किया ना, उस बेर में हम लोग पर अपहरण के केस किया 9 आदमी पर। 2 गो हमारा भगना है, एगो भगना है, एगो बहन। किसके अपहरण का? काजल जी का? काजल जी का अपहरण के, उसमें मेरा नाम दिया, मेरे लड़का को नाम दिया, मेरे वाइफ को नाम दिया, 4 आदमी को दिया। वो केस रफा दफा हो गया है? हाँ, उसको तो एडवाइस जब हो गया 64 के थी में, तो केस खत्म हो गया। तो और सारे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप नहीं बताइएगा? नहीं, ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो शादी हुई है, आप चाहते हैं कि नहीं कि ये लोग जिंदा रहे, एक साथ रहे, समाज में मिल के रहे? देखिए शादी तो कर चुके हैं, है ना, जिंदा रहने का तो अधिकार पूरे बनबे करता है। आजू का मामला नहीं, आज से 5-7 साल पहले का मामला है ना। देखिए, ये लोग कोर्ट मैरिज किए हैं, इनका हिफाजत करना कोर्ट का कर्तव्य बन जाता है। ये लोग अगर पुलिस केस FIR करते हैं तो पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि इनको सेव करे, इनकी सेफ्टी का सिक्योरिटी दे। हाँ, हम लोग भी वही चाहते हैं। अब शादीशुदा कर लिया तब ये लोग अच्छा, अब गांव के नाते होने के बोलिए, आप गांव के लोग हैं, तो आप ये बताइए कि इनको एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना? एकदम एक साथ रहना चाहिए। अच्छा, गांव के कुछ लोग मोमेंट मिलाते हुएगा कि सब लोग चाहता होगा कि ये लोग सही से रहें। जी, सब लोग चाहते हैं, गांव के आदमी सब लोग चाहते हैं कि ये लोग साथ में रहे। बस सिर्फ उसका उन्हीं का लड़की का क्या नाम है वो? राकेश प्रसाद हुआ। राकेश प्रसाद जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि इनका सभी लोगों का कहना है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इन लोगों को एक साथ रहने दिया जाना चाहिए। चैन सुकून से जीने का इनका भी अधिकार है, और ये अधिकार समाज दे या ना दे, पुलिस प्रशासन का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला होता है तो उसकी रक्षा करे, उसकी सेव करे। पुलिस सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि इंतजार करे कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, उसका हाथ पांव टूट जाए तब उस पर एक्शन लेंगे। यदि इस तरह से पुलिस स्पष्ट शब्दों में कहती है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगती है, और यही समझा जाएगा कि पुलिस घूसखोर हो चुका है। और लोग क्या समझेगा? लोग ये समझेगा कि पुलिस पर से किसी का भरोसा नहीं रहा, पुलिस पर से सबका भरोसा उठ गया है। तो पुलिस में, थाना में ताला मार देना चाहिए, कोर्ट में ताला मार देना चाहिए, ताकि लोग स्वेच्छा से जो मन करे वही करेगा। पुलिस का कहने का मतलब क्या हुआ? लोग क्या समझेगा कि जाओ तुम पे हत्या हो जाएगा। अगर इनको कहा गया कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा, उसके बाद हम रक्षा करेंगे, तो ये भी किसी के ऊपर कल अटैक करेंगे, तब वो रक्षा करने आएंगे। यहाँ पे पुलिस का साफ नामर्दगी झलक रहा है, चिरैया थाना का भी नामर्दगी झलक रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि पुलिस प्रशासन में थोड़ी सी भी मान मर्यादा बचा हुआ है, यदि उनके कानून में दम है, तो इनकी रक्षा करें, इनको सुरक्षा का पूरा मुहैया प्रदान करें, और भीड़ को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। वरना क्योंकि इनके माता पिता जब इन पे कुछ हो जाएगा तो ये छोड़ने वाले नहीं है, नहीं ये लड़की छोड़ने वाली है, क्योंकि लड़की का स्पष्ट कहना है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। क्या जी, हम कुछ अगर कुछ हो सकता है तो हम तो करबे करेंगे। किसके ऊपर FIR करिएगा? मेरा पूरा परिवार, पूरा मायके वाला में थाना वाला भी? जी, अगर नहीं एक्शन लगेगा तो उसको भी हम करें, प्रशासन भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है। आज तो आप थाना में जा रहे हैं FIR देने, अगर थाना नहीं सुनता है तो आप ऊपर SP DSP के पास जाइएगा। जी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमको जहाँ जाना होगा, जहाँ से हम खुद लड़ लेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए? जी, अपना सुरक्षा के लिए। तो आप सुन सकते हैं, नारी शक्ति आपको दिख रहा होगा किस तरह अपने हस्बैंड की रक्षा के लिए तैयार है कि यदि थाना नहीं सुनता है तो हम SP के यहाँ जाएंगे, जो करना होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्थानीय थाना से यही निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कम से कम इन पे एक्शन लीजिए, इन लोगों को सुरक्षा मुहैया प्रदान करिए, ताकि समाज में ये लोग निर्भय होके जी सके। इसके पहले भी जो है वो लोग आया हुआ था मेरे घर पे जब हमला किया था, पिछले 2 तारीख को, 2 फरवरी को।
उन्होंने जब हमला किया तो मतलब गोली भी लेकर बंदूक भी लेकर के आया था, फायरिंग किया था। उस फायरिंग का रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। अच्छा मतलब सिर्फ रात का मामला था तो उस समय जो है धमकी दिया उस समय, तो जब फायरिंग हुआ था तो उस फायरिंग का रिकॉर्डिंग जो है हम लोग किए सिर्फ आवाज ये का। फायरिंग कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ 2 था। फरवरी में, तब उसके बाद पुलिस में गए थे? हाँ, प्रशासन के पास गए, रिकॉर्डिंग भी दिया गया। यहाँ का चौकीदार जो है आया तो चौकीदार को हम लोग भेजे, वहाँ थाना में भेजा, लेकिन फिर भी उस समय फायरिंग दरवाजे से कर करके चला गया। फिर भी जो है यहाँ चिड़िया थाना जो है कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कहेगा चिरैया थाना को आज यदि ये एक्शन नहीं लेता है तो? आज यदि एक्शन नहीं लेंगे तो हम इसके बाद डीएसपी, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, जहाँ तक भी जाना होगा हमको जाएंगे हम। अब अगर कोई नहीं सुनता है तो थाना में प्रदर्शन करिएगा? प्रदर्शन करेंगे हम, जहाँ से भी होगा वहाँ से, जैसे होगा वैसे हम करेंगे हम। तो स्पष्ट सुन सकते हैं, इनको थाना पे यानी चिरैया थाना पे आपको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? नहीं, चिड़िया थाना पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके पहले भी शायद पैसा लेकर के और चुप हो गए। क्योंकि जब दरवाजे पे आके उन्होंने गोली फायरिंग कर दिया और पूरा मतलब कि आप नहीं होगा तो आप देख भी सकते हैं, अभी जा करके आप कैमरा अपना घुमा कर देख लीजिए कि मेरे दरवाजे पे ईंट पत्थर से वार किया और तोड़ दिया था गेट। उसके बाद दीवार पर पूरा देखिए गोली की जो फायरिंग किया था उसका पूरा निशान अभी तक भी है। तो आप सुन सकते हैं विशाल जी का किस तरह से चिरैया थाना पे सीधा सीधा ब्लेम है कि चिरैया थाना मेरी कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, मेरी कोई सुरक्षा नहीं कर रही है। यदि नहीं किया तो हम एसपी के पास जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचने का इन्होंने कहा है। तो दोस्त आप क्या राय रखते हैं? एक सामाजिक मुद्दा है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? यदि इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह हो भी जा रहा है तो उसे समाज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? हालांकि लड़का और लड़की दोनों राजी है कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, 2 बच्चा भी हो चुका है। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्त, हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रशासन अगर ठीक रहता तो उसके घर में अगर छापा मारता तो आज भी गोली बंदूक पूरा भर करके रखा हुआ है उसके घर में, लेकिन प्रशासन उसके घर में जाती नहीं है, छापा नहीं मारती है। पूरा गोली बंदूक से पूरा घर भर के रखा हुआ है, जबकि आचार संहिता लागू है, फिर भी प्रशासन इसका कोई परवाह नहीं है प्रशासन को। तो सीधा सीधा चिरैया थाना पे ब्लेम है कि मेरी कोई रक्षा नहीं की जा रही है क्योंकि मैं मतलब किसी तरह से पैसा से मजबूत नहीं हूँ, नहीं। आर्थिक व्यवस्था इनकी कमज़ोर है। ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जी जी, ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा इंसान है। तो हमें लगता है कि चिरैया थाना का इनकी मतलब रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो थाना पे अगर ब्लेम ये अगर करते हैं तो एसपी कांतेश मिश्रा को चिरैया थाना पे डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा यदि एसपी के हाथ में यह चला जाता है मामला। तो दोस्त आप क्या राय रखते हैं हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।